अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इन 4 तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह विचार था यूनानी दार्शनिक एम्पेडोक्लीज का। उनके लिए 4 तत्व अनंत और अमर थे। यह न कभी पैदा होते हैं और न ही मरते हैं, न ही कभी नष्ट होते हैं, बस मिलते और बिखरते हैं। जब ये मिलते हैं तो संसार की हर चीज बनती है। इसलिए उन्होंने इसे रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स कहा। लेकिन इन तत्वों को आपस में कौन जोड़ता है और कौन तोड़ता है? उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली 2 अदृश्य शक्तियां हैं, प्रेम और द्वेष। प्रेम जो सबको मिलाता है और एक करता है, और द्वेष जो सबको तोड़ता है, अलग करता है। कि प्रेम और द्वेष का चक्र सृष्टि के विनाश और निर्माण का शाश्वत नियम है। उन्होंने जीवन की शुरुआत को भी इसी तरह समझाया। पहले कुछ विचित्र जीव आए, कभी जानवर और कभी इंसान, लेकिन समय के साथ वही रूप बचे जो अनुकूल हो गए प्रकृति के अनुसार। उनके इस विचार में हमें डार्विन के विकासवाद और प्राकृतिक चयन की झलक मिलती है। एम्पेडोक्लीज ने आत्मा के बारे में एक अनोखी बात कही। उनका कहना है कि आत्मा अमर होती है, ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वह पहले देवताओं की दिव्य आत्मा थी, लेकिन पाप के कारण वह इस धरती पर जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवर के रूप में, तो कभी पौधे के रूप में। तप और संयम से वह आत्मा फिर दिव्यता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए उन्होंने पशु बलि और भोजन के लिए पशुओं की हत्या की प्रथा को भी चुनौती दी। उनके लिए यह आत्मा के प्रति हिंसा थी और आध्यात्मिक शुद्धि के रास्ते में बाधा। प्रकृति को समझने की भी कोशिश करते रहे। के लिए हवा सिर्फ खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक तत्व थी जिस पर पृथ्वी टिकी हुई। उन्होंने रक्त को जीवन की मूल शक्ति बताया। इस तरह वे सिर्फ दर्शन ही नहीं, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले दार्शनिक बने। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि दुनिया किसी एक तत्व से नहीं बनी है, बल्कि 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। उनके अनुसार ब्रह्मांड का रहस्य देवताओं की इच्छा में नहीं छिपा है, बल्कि उन 2 अदृश्य शक्तियों में छिपा है, प्रेम और द्वेष, जो मिलाते और तोड़ते हुए सृष्टि का अंतहीन खेल रचते हैं।